हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं लेके आया हूं झारखंड हो या नेशनल हो या अंतर्राष्ट्रीय सभी करंट अफेयर से संबंधित सवाल लेके आया हूं। अंत तक जरूर बने रहिएगा। बहुत सारे कंटेंट टॉप 100 MCQ के रूप में करंट अफेयर जो समसामयिक के रूप में दिया गया वो सारे सवाल आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। अंत तक जरूर बने रहिएगा। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बिना देरी किए शुरुआत करते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। पहला सवाल आता है। पहला सवाल है कि इसरो द्वारा मौसम उपग्रह इनसैट 3DS को किस रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया? तो याद रखना है, इसरो द्वारा इनसैट 3DS को GSLV F14 के द्वारा लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। GSLV F14 के द्वारा लॉन्च किया गया। दूसरा सवाल, स्कूली छात्रों के लिए युविका 2024 कार्यक्रम हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो याद रखना है, स्कूली छात्रों के लिए युविका 2024 लॉन्च किया गया, वह इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। तीसरा नंबर सवाल आते हैं। नौसैनिक अभ्यास मिलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो याद रखना है कि मिलन का आयोजन जो है कहाँ हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। मिलन का आयोजन विशाखापट्टनम में हुआ है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, विशाखापट्टनम। चौथा नंबर सवाल, 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो याद रखना, जगत गुरु राम भट्टाचार्य और गुलजार साहब। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त में से दोनों को ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 जो कि 58वां नंबर का है उसे मिला। ठीक है, जगत गुरु भट्टाचार्य और गुलजार साहब। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 5वां नंबर सवाल। प्रोवो सुबियातो हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? तो याद रखना, प्रोवो सुबियातो जो है इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति चुने गए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति चुने गए। छठा नंबर सवाल, हाल ही में किसके द्वारा चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द कर दिया गया है? तो याद रखना है, यह सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह घोषणा किया गया था चुनावी बॉन्ड योजना का, जिसे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह चुनावी बॉन्ड योजना तैयार किया गया था। 7वां नंबर सवाल, विश्व दलहन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो याद रखना है, दल दौ से 10। तो याद रखना 10 फरवरी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 10 फरवरी को दलहन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, साउंड दल 10 मैच कर रहा है तो उसे याद हो सकता है। 8वां नंबर सवाल, भारत सरकार द्वारा हाल ही में निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो याद रखना है, भारत रत्न से कर्पूरी ठाकुर, PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी और MS स्वामीनाथन, ये सारे को क्या मिला है? सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये पांचों जो है 5 है ना, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 5 भारतीयों को मिला है, कर्पूरी ठाकुर, PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी, MS स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। उपरोक्त में से सभी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 9वां नंबर सवाल, LIC म्यूचुअल फंड के MD एंड CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो याद रखना, रवि कुमार झा को LIC म्यूचुअल फंड के MD एंड CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। 10वां नंबर सवाल आते हैं। हाल ही में जारी लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 रिपोर्ट भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो याद रखना है, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत 38वें नंबर पर रहा है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 38वें नंबर पर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला हाल ही में कहाँ रखी गई? तो याद रखना, यह कहाँ रखा गया है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, हैदराबाद में रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल आते हैं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो याद रखना, नीमा सरी खानी को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, नीमा सरी खानी को। 13 नंबर सवाल आते हैं, हाल ही में किसके द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 की थीम विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक का अनावरण किया गया? तो याद रखना, यह जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जितेंद्र सिंह।
14 नंबर सवाल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी नामक पुस्तक का विमोचन हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? तो याद रखना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी नामक पुस्तक का विमोचन अनिल चौहान के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, अनिल चौहान। 15 नंबर सवाल, आउटस्टैंडिंग बिजनेस वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे प्रदान किया गया है? तो याद रखना है, बीना मोदी। बीना मोदी को आउटस्टैंडिंग बिजनेस वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बीना मोदी को ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ हुआ है? तो याद रखना, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हुई है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली। 17 नंबर सवाल, किस भारतीय शिक्षक को संयुक्त अरब अमीरात का गोल्डन वीजा प्राप्त हुआ है? तो याद रखना है, आनंद कुमार को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, आनंद कुमार को यूएई यानी संयुक्त राज्य अरब अमीरात के द्वारा गोल्डन वीजा प्राप्त हुई है। आनंद कुमार को ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल, ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में किस भारतीय संगीतकार ने अवार्ड जीता है? तो याद रखना, ग्रैमी अवार्ड 2024 में शंकर महादेवन ने भारतीय संगीतकार में अवार्ड जीता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, शंकर महादेवन। 19 नंबर सवाल, 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मशाल वाहक के रूप में किस भारतीय ओलंपिक पदक विजेता को चुना गया है? तो याद रखना, अभिनव बिंद्रा को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये भी सवाल है क्योंकि 2024 में पेरिस ओलंपिक हुआ है और इससे सवाल बनने का चांसेस 110% उम्मीद बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसमें जो मशाल वाहक के रूप में भारतीय ओलंपिक पदक विजेता को चुना गया था उसका नाम था अभिनव बिंद्रा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 20वां नंबर सवाल आते हैं, आईएमएफ के चालू वित्त वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर अपने पूर्वानुमान 6.3% को बढ़ाकर कितना रख दिया गया है? तो याद रखना, 6.7%। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 21 नंबर सवाल आते हैं, एक समंदर मेरे अंदर नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखा गया? तो याद रखना, संजीव जोशी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर सवाल, खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 का शुभंकर क्या है जिसका हाल ही में अनावरण हुआ है? तो याद रखना, यह CAC है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल, भारत के कितने स्थलों को हाल ही में रामसर साइट स्थल की सूची में शामिल किया गया? तो याद रखना, 5 स्थलों को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 5 स्थलों को रामसर स्थल में सूची में शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी हाल ही में 5 नए शामिल हुआ है। 24 नंबर सवाल आते हैं, रिच गेम चेंजर पुरस्कार 2023 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? तो याद रखना, अतुल शाह को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर सवाल, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखना है, अली अबू अवाद और डैनियल ब्रेनबॉइम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त में से दोनों को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। 26 नंबर सवाल आते हैं, पेटा इंडिया ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2023 के लिए चुना? तो पेटा इंडिया ने पर्सन ऑफ द ईयर 2023 के लिए दिया मिर्जा को चुना है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, दिया मिर्जा को चुना है। 27 नंबर सवाल, राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लिया हाल ही में? तो याद रखना, भजन लाल शर्मा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भजन लाल शर्मा हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया। 28 नंबर सवाल, हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन बाइक रेस मोंडेरू 3.0 का आयोजित हुई है। तो कहाँ यह आयोजित हुआ है? तो याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश में यह आयोजित हुआ है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर सवाल, विष्णुदेव साय हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण लिया है? तो याद रखना, विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ राज्य के नए सीएम के रूप में शपथ लिए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के सीएम जो है विष्णुदेव साय। 30 नंबर सवाल आते हैं, विकसित भारत @2047 युवाओं का आगाज नामक पहल की शुरुआत हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? तो यह रखना, नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा।
31 नंबर सवाल, सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व दिव्यांगों का सशक्तिकरण के लिए इसे हाल ही में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो याद रखना प्रशांत अग्रवाल को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर सवाल, कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण हाल ही में कहाँ हुआ है? तो याद रखना है कम दूरी की जो बैलिस्टिक परीक्षण हाल ही में जो हुआ है वह ओडिशा में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर सवाल, यूनेस्को द्वारा किस नृत्य को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो याद रखना है गरबा को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना ना। यूनेस्को में किस नृत्य को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में सूची में शामिल किया गया? तो याद रखना गरबा डांस को। 34 नंबर सवाल आते हैं, सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान कल्चरल मेडलियन से भारतीय मूल के किस उपन्यासकार को सम्मानित किया गया है? तो याद रखना है मीराचंद को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, मीराचंद। 35 नंबर सवाल, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 के लिए चुना है? तो याद रखना है RIZZ को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है, चुना गया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा। 36 नंबर सवाल आते हैं, रेल मंत्रालय द्वारा हाथियों को ट्रेन हादसों में बचाने के लिए किस प्रणाली का पेश किया गया है? तो याद रखना यह जो है गजराज सुरक्षा कवच नामक नई प्रणाली का विकसित किया गया है रेल मंत्रालय के द्वारा, ताकि हाथियों की ट्रेन हादसा ना हो। ठीक है, गजराज सुरक्षा कवच। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर सवाल, UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 28 यानी COP 28 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दुबई में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर सवाल, फास्टर 2.0 नामक पोर्टल हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो याद रखना है सर्वोच्च न्यायालय ने। फास्टर 2.0 नामक पोर्टल जो है हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर सवाल, हाल ही में चर्चा में रहे निर्माणाधीन सिलकियारा सुरंग किस संबंध में? सिलकियारा सुरंग याद है ना, करंट में बहुत ज़्यादा रहा था। तो यह सिलकियारा सुरंग जो है किस क्षेत्र में है? तो याद रखना उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर सवाल, टेनिस का वर्ल्ड डेविस कप 2023 का विजेता कौन रहा है? तो याद रखना इटली। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर सवाल, मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब सैनिस पलासियोस ने जीता, वह किस देश से संबंधित रखते हैं? तो याद रखना निकारागुआ। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर सवाल, भारत और किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2023 का आयोजन किया गया है? तो याद रखना मित्र शक्ति का आयोजन 2023 श्रीलंका के साथ आयोजन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत और श्रीलंका के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास को मित्र शक्ति 2023 कहा गया है। 43 नंबर सवाल, 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो याद रखना हरियाणा में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर सवाल, दुनिया का 8वां अजूबा किसे नामित किया गया है? तो याद रखना दुनिया का 8वां अजूबा जो है अंकोर वाट का मंदिर का नामित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए अंकोर वाट का मंदिर किस देश में कहाँ है, ठीक है, या कहीं भी इस देश में है या विदेश में है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। 45 नंबर सवाल, हाल ही में दुर्लभ धातु टेंटलम की खोज कहाँ हुई है? तो टेंटलम की खोज पंजाब में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, पंजाब में हुआ है। 46 नंबर सवाल, ICC क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो याद रखना ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। 47 नंबर सवाल, हाल ही में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया किस स्टेडियम में? तो याद रखना वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये भी करंट में न्यूज़ में था, ठीक है, क्योंकि सचिन तेंदुलकर का चेहरा हल्का फुल्का स्टीव स्मिथ के साथ मिलता था, जो ऑस्ट्रेलिया के है ना, उसी स्मिथ के साथ मिलता था, इसीलिए जो बहुत ज़्यादा करंट में भी यह था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 48 नंबर सवाल है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले पहला खिलाड़ी कौन है? तो याद रखना पहला खिलाड़ी एंजेला मैथ्यूज है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर सवाल, हाल ही में चर्चा में रहे इनकोर ऐप किससे संबंधित है? तो इनकोर ऐप जो है
निर्वाचन आयोग के द्वारा संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। निर्वाचन आयोग से संबंधित है इनकोर ऐप। 50 नंबर सवाल, 33वें व्यास सम्मान से हाल ही में किसे सम्मानित किया जाएगा? तो याद रखना पुष्पा भारती। 33वें कौन है? पुष्पा भारती। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर सवाल, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमानों की अंतिम विदाई कहां से दी है? तो याद रखना बाड़मेर से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर सवाल, हाल ही में यूनेस्को के सृजनात्मक शहरों की सूची में किसे शामिल किया गया है? तो याद रखना है ग्वालियर और कोझिकोड। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, ए और बी दोनों। 53 नंबर सवाल, हिंदी भाषा में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो याद रखना संजीव को मिला है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। संजीव को हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। 54 नंबर सवाल, लीफ एरिकसन लूनर पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखना इसरो। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसरो के द्वारा यह सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 65 नंबर। 55 नंबर से बोला था ना। देख, भारतीय कुश्ती महासंघ WFEI के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसको नियुक्त किया गया? तो याद रखना संजय सिंह। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर सवाल, हैंडले और मैराक वेधशाला किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो याद रखना लद्दाख में स्थित है हैंडले और मैराक वेधशाला लद्दाख में स्थित है। 57 नंबर सवाल, कौन सा शहर इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग IPRD के मेजबान करता है? तो याद रखना नई दिल्ली करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली। 58 नंबर सवाल, शक्ति नीति जो खबरों में देखा गया वह केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? तो याद रखना कोयला मंत्रालय से संबंधित है शक्ति नीति। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर सवाल, किस देश को वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष घोषित किया गया है? तो याद रखना भारत को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर सवाल, खबरों में रहा श्रेष्ठ योजना किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा शुरुआत किया गया? तो याद रखना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर सवाल, हाल ही में किस राज्य ने लाचित बोरफुकन की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो याद रखना आसाम में हुआ है, आसाम में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर सवाल, मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह ने मैतेई मायक लिपि का उपयोग करते हुए भारत के संविधान के डिजिटल संस्करण का अनावरण किया। मैतेई मायक लिपि किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखना यह मणिपुर से है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मणिपुर। 63 नंबर सवाल, ग्राम मानचित्र एप्लीकेशन जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है वह किससे संबंधित है? तो याद रखना भौगोलिक सूचना प्रणाली से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर सवाल, IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म किस श्रेणी के लोगों के लिए लॉन्च किया गया एक ऑनलाइन शिक्षा पोर्टल है जो सरकारी अधिकारी हो? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 65 नंबर सवाल, एशियन गेम्स 2023 में पुरुष क्वेस टीम ने 8 वर्षों के बाद किस टीम को हरा दिया और किस टीम को हरा के स्वर्ण पदक भी जीत लिया है? तो याद रखना है किस टीम को हराया है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, पाकिस्तान को। ठीक है, पाकिस्तान को हरा के स्वर्ण पदक जीता है। 66 नंबर सवाल, एशियन गेम 2023 में भारत की पुरुष टीम ने 10 मीटर एयर पिस्टल का स्वर्ण पदक जीता। टीम में निम्नलिखित में से कौन शामिल था? तो याद रखना है सरबजोत सिंह भी थे, अर्जुन सिंह चीमा भी और शिव नारायणवाल भी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, इनमें से सभी। 67 नंबर सवाल आते हैं, एशियन गेम 2023 में मिक्स डबल्स टेनिस प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम कौन सी शामिल है? तो याद रखना यह रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर सवाल आते हैं, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखना है विवेक भसीन को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर सवाल,
भारतीय हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, जिनका 28 सितंबर 2023 को देहांत हो गया, वे किस संबंध के आधार पर कौन सा कथन गलत है? पहला, विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति थे। ठीक है, विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति थे, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, 1967 में पद्मश्री, 72 में पद्म भूषण और 89 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया स्वामीनाथन को, तो ऑप्शन नंबर बी भी सही है। सी नंबर सवाल, अमेरिकी वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग के साथ मिलकर गेहूं की उच्च पैदावार वाली किस्म के विकसित किया, तो यह भी सही है। चौथा नंबर सवाल, 1972 में उन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी भी सही है। 70 नंबर सवाल, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत में कौन सा स्थान रहा है? तो याद रखना 40वें स्थान रहा है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर सवाल, एशियन गेम्स 2023 में भारत की ड्रेसेज टीम ने अपना स्वर्ण पदक जीता, जो कि घुड़सवारी के इतिहास में देश का सिर्फ दूसरा स्वर्ण पदक है। इस टीम में इनमें से कौन सा शामिल है? तो याद रखना इनमें से सभी शामिल है। क्या क्या? सुदीप्त हंजेला और दिव्यकीर्ति सिंह, विपुल हृदय छेड़ा और अनुष अग्रवाल, ये सभी इसमें शामिल था। 72 नंबर सवाल, एशियन गेम 2023 में कितने वर्षों के बाद भारत ने घुड़सवारी में स्वर्ण पदक जीता है? तो याद रखना 41 सालों बाद, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर सवाल, एशियन गेम 2023 में भारतीय निशानेबाज स्विफ्ट और सामरा को कौन सा पदक प्राप्त हुआ है? तो याद रखना है कौन सा पदक? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, स्वर्ण पदक। 74 नंबर सवाल आते हैं, एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने हाल ही में कौन सा पदक अपने नाम किया है? तो याद रखना है वह स्वर्ण पदक अपने नाम किया है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर सवाल आते हैं, एशियन गेम्स 2023 में भारतीय महिला टीम में निम्नलिखित में से किस टीम को हराकर पहली बार स्वर्ण पदक जीता है? तो याद रखना श्रीलंका, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर सवाल, एशियन गेम 2023 में रुद्राज पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर एवं दिव्यांग सिंह फटवार की टुकड़ी ने 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड के साथ कौन सा पदक जीता है? तो याद रखना स्वर्ण पदक जीता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर सवाल, एशियन गेम्स 2023 में अर्धशतक लगाने वाले भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो एशियन गेम 2023 में अर्धशतक लगाने वाले पहली भारतीय महिला खिलाड़ी का नाम क्या है? तो याद रखना शेफाली वर्मा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, शेफाली वर्मा। 78 नंबर सवाल, मोटो जीपी इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब हाल ही में किसने जीता है? तो याद रखना माइक्रो बेलची ने जीता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है बेलची। 89 नंबर सवाल, 19वें एशियाई खेलों में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता था? तो याद रखना यह शूटिंग खेल में जीता था, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर सवाल, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लोकसभा में राज्य विधानसभाओं में मंत्रियों के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण देने की व्यवस्था की मंजूरी की गई? तो याद रखना है 33%। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यह हो सकता है गलत हो जाएगा, 33% वाला। 41 नंबर सवाल आते हैं, 18 सितंबर 2023 को किसके द्वारा पश्चिमी तट पर ऑपरेशन सजग चलाया गया? तो यह रखना है भारतीय तटरक्षक बल के लिए ऑपरेशन सजग तैयार किया गया। 82 नंबर सवाल, यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल गरबा किस राज्य में रखा जाता है? तो याद रखना यह गरबा गुजरात से विकसित होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 83 नंबर सवाल, और मात्र 17-18 सवाल बचे, अंत तक जरूर बने रहिएगा। आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण हाल ही में कहाँ हुआ है? तो यह रखना है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश।
84 नंबर सवाल, जेबा अन एक्सीडेंटल सुपर हीरो नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखा गया? तो याद रखना हुमा कुरैशी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर सवाल, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखा गया है? तो याद रखना यार लीना कुमार के द्वारा लिखा गया है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, लीना कुमारी के द्वारा लिखा गया। 86 नंबर सवाल, G20 का 21वां स्थायी सदस्य हाल ही में कौन बना है? तो याद रखना अफ्रीकी संघ, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। लगभग 52 देश इसमें शामिल है, 52 से 53 देश। 87 नंबर सवाल, भारत और किस देश की नौसेना के मध्य वरुण अभ्यास के दूसरे चरण का आयोजन किया गया है? तो याद रखना फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर सवाल, आई सोल्ड अनअर्थिंग द पावर ऑफ मूर्ति पूजा नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखा गया है? तो याद रखना यह अमित त्रिपाठी और भावना रॉय के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से दोनों। 89 नंबर सवाल, फायर ऑन द गंगाज नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखा गया है? तो याद रखना राधिका अयंगर के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर सवाल, किस राज्य सरकार द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय के व्यक्ति को 1000 रुपये प्रति माह पेंशन देने की मंजूरी मिली है? तो याद रखना है किस जगह पे? तो याद रखना झारखंड में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर सवाल, 1 वीक 1 लैब कार्यक्रम का आयोजन हाल ही में किसके द्वारा किया जाएगा? तो याद रखना CSIR, ऑप्शन नंबर ए सी राइट आंसर हो जाएगा, CSIR के द्वारा हैंडल किया जा सकता है। 92 का सवाल, 850 गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर कौन बन गए हैं? तो याद रखना क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर सवाल, दुनिया का सबसे ऊंची नटराज की प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? तो याद रखना नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर सवाल, भारत की पहली सोलर सिटी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो सोलर सिटी का पहला उद्घाटन मध्य प्रदेश में हुआ है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 84 का नहीं है ना, सॉरी 84 बोल रहे हैं। 95 नंबर सवाल, नेस्कॉम के चेयरपर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखना नेस्कॉम के चेयरपर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखना राजेश नाम्बियार को, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, राजेश नाम्बियार। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 96 नंबर सवाल, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 5 सितंबर 2023 को शिक्षक दिवस के अवसर पर कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो याद रखना है 75 शिक्षकों को दिया गया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर सवाल, भारत का पहला UPI ATM किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो याद रखना है हिताची पेमेंट सर्विस के द्वारा लॉन्च किया गया, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर सवाल, किस राज्य के कोरापुट कालाजीरा चावल को GI टैग मिला है? तो याद रखना है ओडिशा को, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर सवाल, पुरुष हॉकी 5 एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो याद रखना है भारत ने जीता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 100 नंबर सवाल और अंतिम सवाल, इसरो द्वारा पहले सौर मिशन आदित्य L1 को किस रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट वैल्यूएबल सवाल, तो याद रखना यह PSLV C57 XL के द्वारा लॉन्च किया गया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत खैर मकदम। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही नए नए कंटेंट और बहुत सारे कंटेंट आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे फैमिली में जुड़ जाइए, मेरे फैमिली में आपका जोरदार स्वागत रहेगा। थैंक यू सो मच गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया।